इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी। ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं कि जी मुल्क को इमरान खान से बचाना है। वजीर आजम ने तहरीक अदम एतमाद को हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी मौत करार दे दिया। बोले ऑपोजिशन जाल में फंस गई, कप्तान ने अगली तैयारी भी कर रखी है। अदम एतमाद की नाकामी के बाद इनके पीछे जाऊंगा। पहले हाथ बंधे हुए थे, लेकिन अब जंजीर खुल जाएगी। अब इनको नहीं छोड़ूंगा। आसिफ जरदारी पैसों का टोकरा लेकर घूम रहे हैं। हमारे एक एमएनए को 20 करोड़ की पेशकश की। सिंध के दौरे का भी ऐलान। ये भी कहा मेलसी तकरीर पर बड़ा शोर मचा हुआ है, किसी को अपने मुल्क के मफादात के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं दूंगा। फजलू तैयार हो जाओ। 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसको पराया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। मकसूद चपड़ासी वाला वो इसके साथ मिल गया है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। वजीर आजम ने आसिफ जरदारी को पहला टारगेट करार दे दिया। बोले इनकी बंदूक की नोक पर आसिफ जरदारी बड़ी देर से आया हुआ है। दूसरा टारगेट मकसूद चपड़ासी वाला शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला है। फजलू मिस्टर डीजल तुम भी तैयार हो जाओ। फजल रहमान के पास अरबों कैसे आए, काम तो कोई करता नहीं। आसिफ जरदारी खुदा का वास्ता है, अपने बच्चे को उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए। बिलावल कभी कहता है बारिश आता है तो पानी आता है। बिलावल को तो ये भी नहीं पता कि लड़की आता है आती है। इनकी शक्लें देखो, ये मुल्क बचाने लगी हैं। वजीर आजम सियासी महाज पर सरगर्म। इमरान खान की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात के लिए बहादुराबाद मरकज आमद। मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। वजीर आजम ने कहा ऑपोजिशन जमातें नाकाम होंगी, एमक्यूएम ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया। मरदम शुमारी पर एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं। आमिर खान ने बताया वज़ीर आज़म ने अदम एतमाद में साथ देने की यकीन दहानी मांगी, न हमने कराई। एमक्यूएम मुसलसल हमारे साथ खड़ी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को यकीन। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के फौरी बाद एमक्यूएम पाकिस्तान को रियायत मिलने लगी। हैदराबाद में 5.5 साल से बंद एमक्यूएम का जोनल ऑफिस खोल दिया गया। क्या वज़ीर आज़म से 90 खोलने की बात की? सहाफी का खालिद मकबूल सिद्दीकी से सवाल। 90 हमारा है ही नहीं तो हम क्यों मांगे? कन्वीनियर एमक्यूएम का जवाब। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वज़ीर आज़म के दौरे कराची और मुत्तहिदा क़यादत से मुलाकात पर शायराना तबसरा। कहा थोड़ा सब्र कर लो भाई, हौसला करो, अदम एतमाद में अभी कुछ दिन है। आप अभी से हथियार फेंककर ऑपोजिशन की नशिस्त पर आ गए हो। सिलेक्टेड हुकूमत को पार्लियामान के जरिए आईनी तरीके से उनको हटाकर हम कौम के पास दोबारा जाएं। अफराद की तब्दीली भी मसले का हल नहीं है। सिलेक्टेड हुकूमत को आईनी तरीके से हटाकर कौम के पास जाना चाहते हैं। पंजाब में अदम एतमाद के हवाले से तमाम पार्टियों से बातचीत चल रही है। सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती, हर सियासी जमात से बात करना हक है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सिराजुल हक ने कहा शहबाज शरीफ को तजवीज़ दी है कि अवाम की तरफ रुजू किया जाए। नए मैंडेट के लिए जरूरी है इलेक्शन का निज़ाम शफाफ बनाया जाए। मुस्लिम लीग खौफ ऑपोजिशन का साथ देने के लिए अपनी शराइत से दस्तबरदार। चौधरी शुजात हुसैन की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी शुजात की साबिक सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत।
जहांगीर तरीन ग्रुप की स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात, -1 एजेंडे से आगाह कर दिया। नुमान लंगड़ियाल ने कहा कि माइनस उस्मान बुज़ार से कम पर बात नहीं होगी। परवेज इलाही बोले, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करके ही फैसले करेंगे। सियासी मंजरनामे में एक और पेशरफ, मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत का तरीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी से टेलीफोन पर राबता, मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। अलीम खान उस्मान बुज़ार को घर भेजने के मिशन के तहत जहांगीर तरीन से मुलाकात के लिए लंदन पहुंच गए। पंजाब में भी सियासी हलचल जारी, मुस्लिम लीग नून का 36 नाराज अरकान की हिमायत का दावा, हम ख्याल और दीगर ग्रुप से जोड़ तोड़ जारी। आइंदा हफ्ते तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने का इशारा दे दिया। रहनुमा हम ख्याल ग्रुप फारूक चीमा कहते हैं, सूबे में अदम-ए-एतमाद आई तो फिर हम बाहमी मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। निफाक की सियासत करने वालों के हाथ कुछ नहीं आएगा, पार्टी में दरारें डालने की साजिश को मिलकर नाकाम बनाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार की रुकने पंजाब असेंबली खुर्रम खान लखारी से गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असेंबली खुर्रम लखारी ने माइनस बुज़ार का फैसला मुस्तरद किया। सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म मुतहरिक, कराची में GDA क़यादत की इमरान खान से मुलाकात, अरकान असेंबली को बनीगाना तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के कल दौरा लाहौर का इम्कान, चौधरी बरादरान से भी राबता मुत्तबक है। बिलावल भुट्टो ने अरकान कौमी असेंबली को कल जोहराने पर मदऊ कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी शरीक होंगे। बिलावल तहरीक अदम-ए-एतमाद पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कहना है कि वज़ीर आज़म का लबो लहजा किसी तौर पर वज़ीर आज़म के ओहदे के शायान शान नहीं। वज़ीर आज़म को मालूम होना चाहिए, गाली का जवाब गाली से आता है। मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जामात। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, मुल्क में असल साजिश 2008 से 2013 के दरमियान हुई थी। मुल्क के अंदर 26 गैर मुल्की फंडिंग के खुफिया अकाउंट्स के जरिए बैरून मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे मंगवाए गए थे। एहसन इकबाल बोले, PTI में बगावत हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने स्पीकर असद कैसर से जल्द असेंबली इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। कहा, हमारे पास इस वक्त 184 मेंबरान की तादाद मौजूद है। ऑपोजिशन हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करके पहले मीडिया में ही शो कर दें। हम अब भी मीडिया भी उनके मेंबरान की तादाद को देख लेंगे। वज़ीर आज़म की मैसी तकरीर को बुरा भला कहने वाले शहबाज शरीफ बताएं, क्या यूरोपीय यूनियन उनकी फुप्पी लगती है? ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर कौमी असेंबली इजलास कब बुलाया जाए? स्पीकर कौमी असेंबली की वफाकी वज़रा असेंबली हुकाम से मुशावरत। कौमी असेंबली की तज़ीन और आराइश के बायस इजलास किसी और मकाम पर बुलाने पर भी बातचीत की गई। CDA से कन्वेंशन सेंटर समेत तमाम मुमकिना मकामात की रिपोर्ट मांग ली गई। इमरान खान को यूरोप के मामले पर अवामी इज्तिमा में नहीं बोलना चाहिए था। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान के लिए बरामदात की सबसे बड़ी मार्केट करार। ये भी बोले, सब्सिडीज पर IMF से कहा है कि हाथ हौला रखें। JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तजा का 2 से 3 दिन में कौमी असेंबली इजलास बुलाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की तकरीर पर मायूसी का इजहार। इमरान खान अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवाबजादा इफ्तिखार अहमद की न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। PTI की अंदलीब अब्बास बोली, ऑपोजिशन को एक ही डर है, इमरान खान उन्हें नहीं छोड़ेगा। 23 मार्च का लॉन्ग मार्च फ्लॉप होने की भी पेशगोई कर दी। तहरीक इंसाफ को धचका। फैसल बाबडा की नाअहली के बायस खाली होने वाली नशस्त पीपल्स पार्टी ने जीत ली। निसार खोड़ो सिंध से सेनेटर मुंतखब हो गए। PTI और MKM ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
PTI के कई अरकान पीपल्स पार्टी से राबते में है। मुनहरफ रुकन असलम अबड़ू का इंकशाफ। वजीर आला सिंध कहते हैं वज़ीर आज़म के दिन गिने जा चुके, जो करना है अभी कर लें। MKM के मकबूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। मुजरिम मोहसिन अली, खालिद शमीम और मुअज़्ज़म अली की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गई। मार्च को 82वां यौम पाकिस्तान भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। ISPR ने प्रोमो जारी कर दिया। PIA की खुसूसी परवाज पोलैंड से 230 तलबा और दीगर पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों के वतन वापस पहुंचने पर जज्बाती मनाज़र।